हमारी आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने ऊंट को तो देखा ही होगा, जिसे हम बचपन से रेगिस्तान के जहाज के नाम से जानते हैं। पर यह नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला है। यह नाम इसे रेगिस्तान में तेज गति से चलने और कई दिनों तक पानी के बिना जीवित रहने के कारण मिला है। इसकी पीठ पर एक कुबड़ होता है, जिसमें यह पानी और ऊर्जा दोनों को ही स्टोर करके रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ऊंट लंबे समय तक पालतू रहे हैं और पशुधन के रूप में वे भोजन और वस्त्र प्रदान करते हैं। यह रेगिस्तान में यात्रियों और कार्गो के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऊंट की 3 जीवित प्रजातियां हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट दुनिया की ऊंट आबादी का 94% हिस्सा पूरा करते हैं और 2 कुबड़ वाला बैक्ट्रियन ऊंट 6%। जंगली बैक्ट्रियन ऊंट एक अलग प्रजाति है और गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। सर्दियों में भी रेगिस्तान में यह दिखते रहते हैं। कैमल या ऊंट एक अरबी वर्ड है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुंदरता। इंसान ऊंट को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत साल पहले लोग ऊंट के यूरिन को चिकित्सक कारणों के लिए यूज किया करते थे। यह एक शाकाहारी जानवर है। वह किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मनुष्यों सहित अधिकांश स्तनधारी 15% पानी की कमी होने पर निर्जलित हो जाते हैं, लेकिन ऊंट में यह प्रतिशत 25% ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे पानी के बिना बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। ऊंट बिना भोजन या पानी के बिना 6 माह तक जीवित रह सकते हैं। यह क्षमता सहारा रेगिस्तान में सर्दियों के दौरान विशेष है। हालांकि गर्मी के महीने में जब तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, ऊंट अपने खराब हाइड्रेटेड स्टेमिना के साथ बिना पानी के केवल 5 दिनों तक ही रह सकते हैं। ऊंट के पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है, क्योंकि वे केवल उतना ही पानी पीते हैं जितना कि उनमें कमी होती है। एक प्यासा ऊंट एक बार में 135 लीटर तक पानी पी सकता है। अरब संस्कृति में 160 से अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ ऊंट है। ऊंट की आंखों में 3 पलकें होती हैं। 2 पलकों में आईलैशेस होती है, जो रेगिस्तान की धूल से आंखों का बचाव करती हैं। तीसरी पलक बहुत पतली होती है, जो विंडशील्ड वाइपर की तरह आंखों को साफ करने का काम करती है। इसके कान छोटे और बालों वाले होते हैं, लेकिन इनके सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यह बिना अपने मुंह को जख्मी किए कैक्टस जैसे कंटीले पौधे और झाड़ियों को खाने में सक्षम है। इंसानों द्वारा लगभग 3000 बीसी में ड्रोमेडरी ऊंट को सोमालिया और दक्षिणी सऊदी अरब में पालतू बनाया गया। बैक्ट्रियन ऊंट को लगभग 2500 बीसी मध्य एशिया में पालतू बनाया गया था। जंगली बैक्ट्रियन ऊंट की एकमात्र प्रजाति है जिन्हें कभी भी पालतू नहीं बनाया गया है। वे पूर्वी एशिया की बंजर भूमि में रहते थे। ये प्रजाति पृथ्वी पर 1000 से भी कम संख्या में बची है। लामा ऊंट की तरह ही दिखता है। यदि आपको अंतर ना पता हो तो यह भ्रम पैदा कर सकता है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि ऊंटों में हमेशा कम से कम एक कुबड़ अवश्य होता है, जबकि लामाओं में कुबड़ होता ही नहीं है। ऊंट आकार में भी ज्यादा बड़े होते हैं। इनका प्रजनन काल 12 से 14 महीने का होता है, लेकिन कभी-कभी ऊंटों के जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। बेबी ऊंट को काल्व्स कहा जाता है। जन्म के उपरांत काल्व्स का वजन 50 से 80 पाउंड तक होता है। हालांकि इनके 2 सप्ताह के होने तक इन्हें झुंड में शामिल नहीं किया जाता और मादा ऊंट सुरक्षित स्थान पर इनका पालन पोषण करती है। 17वीं शताब्दी के बाद से ऊंट के फर का उपयोग वेस्टर्न गारमेंट्स बनाने में किया जाने लगा था। 19वीं शताब्दी के उपरांत ऊन के साथ ऊंट के फर का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जंगल ज़ू को, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।